हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। आज है 8 अक्टूबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 8 अक्टूबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में एमजेटी ऐप पे प्रोवाइड कराई जाती है। वहां पर जाकर आप इसका फायदा उठा सकते हैं। क्विकली रिवीजन करेंगे कल के करंट अफेयर का। अभी हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जीत लिया है हैदराबाद ने, और 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी 2022 में गोवा कर रहा है। अभी हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में हरियाणा टॉप पर आ गया है, और आंध्र प्रदेश को साल्ट परियोजना के लिए $250 मिलियन का ऋण दे रहा है वर्ल्ड बैंक। ठीक है। अभी हाल ही में नितिन गडकरी जी ने लखनऊ में इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन किया है। कृष्णा रिवर पर दोस्तों भारत का पहला सस्पेंशन ब्रिज बनेगा। ये इंडिया का पहला और दुनिया का दूसरा केबल कम सस्पेंशन ब्रिज होगा। बोत्सनिया और हर्जेगोविना में भारत के अगले राजदूत बन गए हैं पार्थ सतपथी। पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है, और भारतीय महिला टीम ने महिला एशिया क्रिकेट कप जीत लिया है श्रीलंका को हरा करके। भारतीय महिला टीम का ये 7वां एशिया कप था। अभी तक टोटल 8 ही हुए हैं। 7 बार भारतीय महिला टीम जीती है। 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन जयपुर में आयोजित हुआ। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब आज के करंट अफेयर को देखेंगे। पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे। दुनिया भर में खाद्य पदार्थों की महत्वता को बताने के लिए खाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो पोषक तत्व है वो कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ भुखमरी से बचाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अभी आपको पता होगा वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी हुई, जिसमें भारत को 107वें स्थान पर रख दिया गया। पिछली बार भारत 101वें स्थान पर था, इस बार 107वें पर आ गया। इस वजह से भारत सरकार जो है इस पर काफी ज्यादा ट्रोल भी हो गई है, और भारत सरकार ने इसको सूचकांक को मानने से भी इनकार कर दिया है। तो यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, और इसी की स्थापना दिवस पर मनाया जाता है, यानी इसी दिन ये स्थापित हुआ था। 16 अक्टूबर 1945 को यह स्थापित हुआ था। ठीक है। शुरुआत कब से हुई? 1979 से। हंगरी के पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर पाल रोमानी के सुझाव पर यह शुरू किया गया। इस बार की थीम है लीव नो वन बिहाइंड। यूएनएफएओ का मुख्यालय दोस्तों रोम में है, इटली में। बहुत बार आपको बताया गया है, याद रखिएगा, ये पूछा भी जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये दिवस है अक्टूबर मंथ के, जिनका आप रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार इसकी रीडिंग लगा लीजिए। तो आपको एक एक दो दो दिन के गैप पर मैं इसको रिवाइज कराया करूंगा, लेकिन जब भी ये बीच में आए तो आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार रीडिंग जरूर लगा लिया कीजिए। आगे, इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी कौन करेगा? तो इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी दोस्तों भारत करने जा रहा है। भारत नई दिल्ली में इसकी मेजबानी करेगा। यहाँ पर आप देख पाओगे पीएम मोदी टू एड्रेस 19th इंटरपोल जनरल असेंबली ऑन अक्टूबर 18। तो 18 अक्टूबर को पीएम मोदी एड्रेस करने जा रहे हैं नई दिल्ली में। 18 से 21 अक्टूबर के बीच में इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी की जाएगी। इंटरपोल बोले तो इंटरनेशनल पुलिस या अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन भी इसे कहते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। 1997 में पिछली बार भारत में आयोजित किया गया था, और अब देखिए इतने सालों के बाद भारत को दोबारा मौका मिला है। इंटरपोल से भारत सबसे पहले जुड़ा था, मतलब सबसे पुराने सदस्यों में से एक था। जब इसका गठन हुआ था ना, तभी भारत इससे जुड़ गया था 1949 में ही। लेकिन देखिए इतने सालों बाद दोबारा मौका मिल रहा है भारत को मेजबानी करने का। फिलहाल इंटरनेशनल पुलिस का मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में। ये भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आगे, हाल ही में किस दिग्गज आईटी कंपनी के अध्यक्ष रवि कुमार एस ने इस्तीफा दे दिया? तो रवि कुमार एस ने इस्तीफा दे दिया है दोस्तों इन्फोसिस से। इन्फोसिस के पूर्व अध्यक्ष थे और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आर्टिकल देख पाओगे आप। इन्फोसिस प्रेसिडेंट रवि कुमार एस क्विट आफ्टर 20 ईयर। 20 सालों तक सेवा देने के बाद ये इस्तीफा दिए हैं। 2016 में इनको इन्फोसिस का अध्यक्ष बनाया गया था। इन्फोसिस दोस्तों भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। भारत में सबसे बड़ी आईटी कंपनी है टीसीएस, और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बाद है इन्फोसिस। तो उसके देखिए ये अध्यक्ष थे और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इन्फोसिस का मुख्यालय है बेंगलुरु में। सीईओ हैं सलील पारेख। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्लोवाक गणराज्य में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? आप देख रहे हैं इस महीने में बहुत सारे राजदूतों की नई नियुक्तियां हुई हैं।
देखिए एक और आ गया नाम, स्लोवाक गणराज्य या कहें स्लोवानिया। तो इसमें दोस्तों अभी हाल ही में अपूर्व श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है भारत का राजदूत। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का है। अपूर्व श्रीवास्तव अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द स्लोवाक रिपब्लिक। 2001 बैच की ये आईएफएस ऑफिसर हैं अपूर्व श्रीवास्तव। तो इनको नियुक्त किया गया है। वर्तमान में ये टोरंटो में है, जहां पर ये महावाणिज्यिक दूत के रूप में काम कर रहे हैं। चलिए आपको वर्ल्ड मैप में दिखाता हूं ये स्लोवाकिया है कहां पर। तो वर्ल्ड मैप में देखेंगे दोस्तों, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से हम लोग आएंगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट की तरफ और खास करके यूक्रेन की तरफ। यूक्रेन के पास अगर आप आएंगे ना, तो यूक्रेन से ही बॉर्डर लगाता है स्लोवाकिया। यहाँ पर आप देख पाओगे ये रहा यूक्रेन। यहाँ पर ये बॉर्डर पर इसके देशों की अगर बात करें तो बेलारूस है, पोलैंड है, फिर यहाँ पर स्लोवाकिया आपको दिख जाएगा, फिर हंगरी, रोमानिया, मालदोवा, ये सभी हैं। मैंने आपको कई बार बताया है यूक्रेन के आसपास के जो देश है ना, इनकी राजधानियां और मुद्रा आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, ठीक है। यूक्रेन से तो बन ही सकते हैं क्योंकि रसिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और ऐसे में आसपास के देश में लोग वहां से निकल निकल करके भाग रहे हैं। तो आसपास के देशों से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा देश यूक्रेन से बॉर्डर शेयर नहीं करता है या करता है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन बन सकते हैं, बनाने का टाइप ये होता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। फिलहाल स्लोवाकिया यहाँ पर आप देख पाओगे, इसकी कैपिटल यहाँ पर है ब्रातिस्लावा, ठीक है, यहाँ की ये कैपिटल है। करेंसी यहाँ की यूरो होती है और प्राइम मिनिस्टर हैं एडवर्ड हेगर। कौन? एडवर्ड हेगर। अब रिवीजन करेंगे हम लोग राजदूत और देशों की, जैसे कि मैंने कल आपसे कराया था, फिर से रिवीजन करवाएंगे क्योंकि ये फिर से आ गया है क्वेश्चन। प्रकाश चंद दोस्तों एरिट्रिया में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। संजय कुमार वर्मा कनाडा में नियुक्त किए गए हैं। नागेश सिंह थाईलैंड में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। प्रणय वर्मा बांग्लादेश में, सुधाकर दलेला भूटान में और प्रदीप कुमार रावत चाइना में नियुक्त किए गए हैं। नवीन श्रीवास्तव को नेपाल में और बंडारू विल्सन बाबू को मेडागास्कर में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। वहीं सीबी जॉर्ज जापान में और आदर्श सुइका को कुवैत में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अवतार सिंह को गिनी गणराज्य में और पार्थ सतपथी को बोस्निया और हर्जेगोविना में नियुक्त किया गया है। क्लियर। आगे, आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की एयर राइफल टीम ने कौन सा पदक जीता? तो भारतीय पुरुषों की एयर राइफल टीम ने जीत लिया है गोल्ड मेडल। 3 लोगों की टीम थी ये तिकड़ी, और इन्होंने जीत लिया गोल्ड मेडल आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ठीक है। मेंस एयर राइफल में जीता है गोल्ड मेडल। ये मिस्र के काहिरा में, या जिसे कहें कायरो में आयोजित किया गया था। और यहाँ पर रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल, किरण अंकुश यादव और अर्जुन बबूता, इन तीनों की जोड़ी ने, इनकी टीम ने जीत लिया है ये टूर्नामेंट, मतलब गोल्ड मेडल, ठीक है। तो चाइना को हरा करके जीता है, तो ये और इंटरेस्टिंग हो जाता है। आईएसएसएफ की बात करें अगर, तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन होता है। इसके द्वारा विश्व चैंपियनशिप या वर्ल्ड कप इसका ये बहुत बार होता रहता है। अगला, भारतीय सेना ने अग्निवीर वेतन पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारतीय सेना ने दोस्तों अग्निवीर वेतन पैकेज के लिए अभी हाल ही में 11 बैंकों के साथ समझौता किया है। यानी 11 बैंकें सहमत हो गई हैं कि जो अग्निवीर भर्ती योजना है उसके तहत ये प्रोवाइड करेंगे बैंकिंग फैसिलिटी अग्निवीरों को, ठीक है, अग्निपथ स्कीम के तहत। तो यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे। तो भारत सरकार जो है इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी में और इंडियन एयरफोर्स में तीनों प्रकार की सेनाओं में अग्निपथ स्कीम लागू कर दिया है और यहाँ पर भर्तियां भी शुरू हो गई हैं। इवन 2023 में दोस्तों ट्रेनिंग के लिए पहला बैच भी जाने वाला है जनवरी 2023 में। अग्निपथ योजना क्या है? अग्निपथ योजना के तहत दोस्तों भारतीय सेनाओं में 4 सालों के लिए ही भर्ती की जाएगी और उसके बाद 4 सालों के बाद महज 25% को रिटेन किया जाएगा, बाकी 75% को वहां से हटाया जाएगा और ये 75% को आगे आने वाले मतलब जो भी फंड वगैरह होगा ये लोग देंगे। उसके बाद बता रहे हैं कि आरक्षण वगैरह भी देंगे, ठीक है, अलग अलग प्रकार की फोर्सेज में, पुलिसेज में, तो पैरामिलिट्रीज में, वो सभी बात की बात है। फिलहाल 4 साल के लिए ये स्कीम है भारतीय सेना में भर्ती के लिए और जो भर्ती होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। तो 11 बैंकें जो है ये मान गई हैं इसके तहत, भारत सरकार के द्वारा ये जो योजना है इसके तहत सेवाएं देने के लिए, बैंकिंग सेवाएं देने के लिए। ये बैंकों के नाम हैं, बैंकों के नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संविदा भर्ती को समाप्त कर दिया? तो दोस्तों ओडिशा राज्य सरकार ने अपने यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है उसको समाप्त कर दिया है।
और जो संविदा कर्मी थे उनको परमानेंट भी करने की घोषणा कर दी है। तो ये भी एक बड़ी अनाउंसमेंट है। यहाँ पर देख पाओगे आप, नवीन पटनायक गवर्नमेंट अबॉलिश कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट सिस्टम इन उड़ीसा। इन्होंने घोषणा करी कि सभी 57,000 जो अनुबंध कर्मचारी हैं, यानी कि जो अभी तक संविदा पर कर्मचारी हैं, उनको परमानेंट किया जाएगा, नियमित किया जाएगा। ठीक है, तो यानी जो भी संविदा पर थे उनको अब सरकारी बना दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। इसके अलावा संविदा नियुक्ति जो होगी अब खत्म कर दी गई, वहां पर अब संविदा में कोई नियुक्ति नहीं होगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी न्यूज है उड़ीसा वालों के लिए और जो लोग वहां पर संविदा पर थे उनके लिए। 1300 करोड़ रुपए हर साल अतिरिक्त खर्च आएंगे इस फैसले से। उड़ीसा में संविदा पर नियुक्तियां 2013 में शुरू की गई थी। ठीक है, संविदा मतलब क्या होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट पर, कि जैसे अभी ये हुआ ना, अभी मैंने एक अग्निवीर पढ़ाया अभी आपको पीछे, तो अग्निवीर भी वही है एक प्रकार से, समझ लो कि 4 सालों तक केवल सेवा। तो ऐसे ही संविदा पर यही होता है कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि इतने सालों तक आप रहोगे, उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो नौकरी खत्म। ओके, आगे अब उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा आप देखोगे इंडिया के मैप में यहाँ पर है। उड़ीसा की राजधानी है दोस्तों भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक जी। किस पार्टी से हैं? बीजू जनता दल पार्टी से हैं। ठीक है, यहाँ के गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल। झीलों की बात करें तो चिल्का झील यहाँ पर है, अंशुपा है, कांजिया झील है। चिल्का झील भारत की फर्स्ट रामसर साइट थी, याद रखिएगा, फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया थी। ठीक है, सिमलीपाल अभ्यारण्य है, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है, चंदका हाथी विहार है। छाऊ नृत्य प्रमुख नृत्य है, याद रखेंगे आप। आगे जिलों की संख्या 30 है, विधानसभा में 147 सीटें, लोकसभा में 21 और राज्यसभा में 10 सीटें जाती हैं यहाँ से। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुके हैं। इसके तहत 50% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है किसी भी वीडियो कोर्स और ई बुक पर। तो आप जाइए अभी MJT ऐप से इसे परचेज कीजिए। आपको कूपन कोड में इंटर करना है दिवाली 50। ध्यान रखिएगा, कूपन कोड दिवाली 50, DIWALI50। अगर मान लो इसको भी अप्लाई करने में कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है, कोई इशू आ रहा है, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। CGL का बैच आया हुआ है, बहुत ही जबरदस्त बैच है। अभी के तहत आप 50% डिस्काउंट पर पाओगे, तो आपको 499 नहीं पे करना है, आपको पे करना है मात्र 249 रुपए। इसमें क्लासेस आ रही हैं, डेली आ रही हैं। कल नेशनल रैंकिंग की वीडियो इस पे आई है, तो आप जाइएगा उसे देखिएगा जरूर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रही हैं, तो आप जरूर इस बैच को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी दोबारा नहीं आने वाली है और एग्जाम आने वाला है दिसंबर में ही है, समझो बहुत ज्यादा समय नहीं है। आप आज से ही इस बैच के साथ जुट जाओ। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों अश्वनी वैष्णव जी, जो कि भारतीय रेल मंत्री हैं, इन्होंने भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे हरी झंडी ये दिखा रहे हैं। इंडियाज फर्स्ट एल्युमिनियम फ्रेट रैक इंट्रोड्यूस बाय अश्वनी वैष्णव एट भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा में इन्होंने इसका उद्घाटन किया हुआ है। ये 16 अक्टूबर को उद्घाटन किए हैं उड़ीसा के भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर। ये जो होगा हिंडाल्को और बेस्को वैगन के सहयोग से बनाया गया है। ठीक है, कम खपत के कारण ये कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करेगा, ईंधन की कम लागत लेगा। अपने जीवन काल में 14,500 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने में ये सहायक होगा। तो ये भारत का पहला एल्युमिनियम फ्रेट रैक होगा, जिसका उद्घाटन अश्विनी वैष्णव जी ने किया। आगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर गाथा स्वराज की गैलरी का उद्घाटन किया? तो गाथा स्वराज की गैलरी का उद्घाटन ग्वालियर में अभी किया गया। ग्वालियर पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गृह मंत्री अमित शाह जी गए हुए थे, वहां पर गाथा स्वराज की गैलरी का उद्घाटन किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है द प्रिंट का। ये सिंधिया संग्रहालय में गए हुए थे, वहां पर इसका उद्घाटन किए हुए हैं। साथ ही साथ राजमाता विजय राजे सिंधिया हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन, इसके विस्तार की नींव रखने भी ये गए थे, तो वहां पर इसके विस्तार का नींव भी रखे। ठीक है, अमित शाह जी। मध्य प्रदेश की बात आई है, तो मध्य प्रदेश आप देखोगे इंडिया के मैप में यहाँ पर है मध्य प्रदेश। राजधानी इसकी भोपाल में है। भोपाल से ही आपको भोजताल झील याद रखना है, भोजताल झील याद रखनी है। सीएम है शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से। गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। यहाँ पर झीलों में बात करें तो साखे सागर झील भी है, भोजताल भी है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पूछा जाता है। माधव नेशनल पार्क, वन बिहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, ठीक है ना, कान्हा किसली नेशनल पार्क, कुनो नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, बहुत सारे नेशनल पार्क यहाँ पर है।
वैसे कुनो नेशनल पार्क से आपको याद रखना है, प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 चीते लाए गए नामीबिया से कुनो नेशनल पार्क में ही। ओके, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बर्थडे पर यानी 17 सितंबर पर इनको देश को समर्पित किया। क्लियर। कर्मा नृत्य भी यहाँ पर मनाया जाता है। अपना बॉर्डर ये शेयर करता है यूपी से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, गुजरात से और राजस्थान से। आगे 52 जिले हैं, विधानसभा 230, लोकसभा में 29 और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। अगला है, हाल ही में किन संस्थान ने वार्षिक परमाणु अभ्यास स्टीड फास्ट नून की घोषणा करी है? तो दोस्तों अभी हाल ही में नाटो ने अपना नया सैन्य अभ्यास स्टीड फास्ट नून की घोषणा करी है, जो कि इसका परमाणु अभ्यास है, न्यूक्लियर एक्सरसाइज है। अब रसिया तो इसको कह रहा है कि ये मेरे लिए कर रहे हो, लेकिन नाटो का ये कहना है कि ये तो भैया हमारा वार्षिक परमाणु अभ्यास है, हम तो इसे हर वर्ष करते हैं, प्रत्येक वर्ष करते हैं और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है कि रसिया लगातार धमकियां दे रहा है परमाणु अटैक का, और अमेरिका भी डरा हुआ है। इन सबको देखते हुए नाटो जो है ये न्यूक्लियर एक्सरसाइज कर रहा है, परमाणु एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो रहा है। न्यूक्लियर का मॉड्यूल टाइप का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब अभी वो हथियार खाली ही रहेंगे क्योंकि एक्सरसाइज है भाई। ठीक है, हल्का सा भी एक्सप्लोजन हुआ पूरा रेडिएशन फैल जाएगा। ठीक है, तो खाली वेपन ही होता है एक्सरसाइज में, लेकिन ये है कि एक प्रकार से कि एक्सरसाइज बिल्कुल हूबहू जैसे रियलिस्टिक होती है उसी टाइप से ये लोग करते हैं। तो 17 अक्टूबर से ये शुरू हो रहा है, नाटो जो है ये कर रहा है एक्सरसाइज, ये 30 अक्टूबर तक चलने वाला है। 17 अक्टूबर से चल करके 30 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, अब स्टीड फास्ट नून ये तो इसका परमाणु अभ्यास हुआ। नाटो की कुछ और भी सैन्य अभ्यास हुए, जैसे नेपच्यून स्ट्राइक मैंने आपको बताया था। नेपच्यून स्ट्राइक भूमध्य सागर में हुआ, इसको आप ध्यान रखेंगे, भूमध्य सागर में। बाल्टोप्स हुआ था, ये बाल्टिक सागर में हुआ था, बाल्टोप्स। साइबर शील्ड अभ्यास इसने किया था, साइबर सिक्योरिटी से बचने के लिए, एस्टोनिया में इसने किया था। साइबर शील्ड सॉरी लॉक्ड शील्ड नाम था उसका। लॉक्ड शील्ड अभ्यास इसने एस्टोनिया में किया था, जिसमें दक्षिण कोरिया भी शामिल हुआ था। और मैंने आपको बताया था दक्षिण कोरिया पहला एशियाई देश बना है लॉक्ड शील्ड अभ्यास में शामिल होने वाला, या कहें किसी नाटो के किसी साइबर सिक्योरिटी अभ्यास में शामिल होने वाला। नाटो वैसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रुसेल्स में बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। जेंस स्टोलनबर्ग इसके अध्यक्ष हैं। वर्तमान में 30 इसके सदस्य देश हैं। क्लियर। आगे यहाँ पर भी सेम चीजें वही लिखी हुई हैं। अच्छा, 30वां देश अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे नॉर्थ मैसेडोनिया, ये 30वां देश बना था। ठीक है, आगे हाल ही में गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये दिवस दोस्तों 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपके लिए बोनस क्वेश्चन है, 17 अक्टूबर एक और दिवस याद रखेंगे आप। और उद्देश्य क्या है? गरीबी में रहने वाले लोगों के बारे में अवेयरनेस फैलाना और गरीबी को खत्म करने के लिए प्रयास करना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1992 से ही मनाने की घोषणा करी थी। इस बार की थीम है डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। क्लियर। ये तो थे आज के दिन के टॉप 11 क्वेश्चन करंट अफेयर के। आई होप आपको आई होगी वीडियो पसंद। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। और हाँ, दीपावली ऑफर का फायदा उठाना मत भूलिएगा। आप दिवाली 50 कूपन कोड का यूज करके 50% का डिस्काउंट पा सकते हो सभी वीडियो कोर्सेज और ई बुक्स पर। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी भारत के 11वें प्रेसिडेंट थे। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 150वें स्थान पर स्थित है। और आज आपको क्या आंसर करना है? आज आपको बताना है हर घर जल प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बना। पहला जिला भी बता दीजिएगा, यूपी पेट के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। पब्लिक अफेयर्स रिपोर्ट में छोटे राज्यों की श्रेणी में सिक्किम किस स्थान पर है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी आपको पता हो डिटेल में जरूर प्रयास करिएगा आंसर करने का। और इसकी क्विज और पीडीएफ आपको फ्री में दी जाती है, तो आप जाइए एमजेटी ऐप पर डाउनलोड कीजिए। वैसे अक्टूबर का पार्ट 1 भी आ गया है, तो अक्टूबर मंथ का मंथली करंट अफेयर का पार्ट 1 भी देख लीजिएगा जा करके, इंपॉर्टेंट है वो भी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।